Dear students, I am going to start a video series in which I will be solving all the questions of JEE Mains exam, okay, both shift and both the papers, January and April session, and there will be many questions that would be relevant. They are easy, they are relevant for NEET students as well, so don't get scared. I'm saying to NEET students. So these questions are very easy and very relevant, and you must practice these questions. Okay, let me just begin. I'll complete 3 questions. Okay, first one is, I'll start with this one, third one. Okay, temperature at which kinetic energy of oxygen molecule becomes double than its value at 27 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है टेम्परेचर एट विच, कैसे आपको रिलेट करना है. आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो. फर्स्ट ऑफ ऑल, टेम्परेचर एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम्स डबल. काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात हो रही है, पहली चीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी, राइट. सो काइनेटिक एनर्जी एंड ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर एट 27 डिग्री सेल्सियस. आपको तुरंत सोचना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन होता है. बिल्कुल होता है. काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, 3/2 F K T. This K is small which shows Boltzmann constant. T is temperature, F is what, degree of freedom. ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, कब ये डबल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, किस टेम्परेचर पे. तो आपको T1 दिया है, T2 निकालना है. बाय द वे ये गलती कभी मत करना, T इसमें केल्विन में है. ठीक है, T केल्विन में रखेंगे, डिग्री सेल्सियस में रखोगे, यू विल गेट द रॉन्ग आंसर. ठीक है, जल्दी से करते हैं. काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट, लेट मी टेक द रेशियो. डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम रहेगी, राइट. वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ठीक है, KE1 अपॉन KE2 कितना हो जाएगा, T1 अपॉन T2. 27 डिग्री सेल्सियस, इतनी प्रैक्टिस किए होगे कि 27 डिग्री सेल्सियस सबको पता है 300 केल्विन होता है. T2 हो गया, और काइनेटिक एनर्जी 2 कितना हो जाएगा, KE1 अपॉन ट्वाइस ऑफ KE1. काइनेटिक एनर्जी 2, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, डबल ऑफ द फर्स्ट वन. ठीक है, तो यहाँ से ये वाला, ये दोनों रिलेशन ध्यान दो. T2 कितना आ जाएगा, ये कैंसिल, राइट. T2 आ जाएगा 600 केल्विन. ठीक है, और आंसर आपका डिग्री सेल्सियस में दिया है, राइट. तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 600 माइनस 273. कौन सा सही होगा, आई थिंक सेकेंड वाला, राइट. ऑलराइट, अब मैं ये पूरा इरेज कर देता हूँ. देखो, स्टार वाले क्वेश्चन सारे नीट के रिलेवेंट हैं. आज के सेशन में, आज के वीडियो में तीनों क्वेश्चन रिलेवेंट है नीट के स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, दिस इज सेकेंड ऑप्शन, राइट. Okay, now let me do second question. The number of air molecule per centimeter cube is increased from N1 to N2. कोई वैल्यू है 3 into 10 power 9 to 12 into 10 power 9. ठीक है, पर यूनिट पर सेंटीमीटर, मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, रेशियो ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी. सबसे पहले आपको रिलेट करना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तब भी. कोलिजन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, समथिंग हैपनिंग पर यूनिट टाइम. ठीक है, 1 सेकंड में कुछ हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, राइट. आपको पता है केटीजी पढ़े होगे, बेसिक 1-2 लाइन पढ़े होगे कि एयर मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं. ठीक है, उसी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात हो रही है. ठीक है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम. बट दैट डजंट हेल्प यू. ठीक है, व्हाट हेल्प्स यू कि उसके आगे ये सोच पाना कोलिजन किसके बीच हो रहा है, मॉलिक्यूल्स. जैसे जैसे मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. यहाँ से कॉमन सेंस से भी आप सोच सकते हो कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी बाय द वे यूजुअली Z से डिनोट करते हैं, बट कब आप F से कर सकते हो अगर आपको सिंपल लगे तो. कोलिजन फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे आप सोचो, एक फिक्स वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हो तो कोलिजन बढ़ेगा, राइट. तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, बाय द वे यही यहाँ नीचे लिखा जो कि दिख नहीं रहा होगा, सो सॉरी. ठीक है, वीडियो के फ्रेम में उतना ही आ रहा था. ठीक है, तो Z1, सॉरी, हाँ, आपको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालना है ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स बिफोर एंड आफ्टर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, रिस्पेक्टिवली मत भूलना. ये रेशियो निकालने में हमेशा आप गलती करते हो, 1/2 को 2/1 कर देते हो. तो रिस्पेक्टिवली का मतलब हुआ बिफोर वाला पहले रहेगा, मतलब Z1 अपॉन Z2. तो Z1 कितना है,
n1 अपॉन n2, n1 कितना है 3 इंटू 10 पावर 19 अपॉन 12 इंटू 10 पावर 19। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, 1 अपॉन 4, ठीक है। तो रेशियो कितना आ गया 0.25। एक ऑप्शन में 4 भी रहेगा, इसमें आपकी भलाई के लिए नहीं दिया गया ऑप्शन 4, तो सही है, अच्छी बात है 0.25, ठीक है। डी वाला ऑप्शन, ये वाला सही हो गया। ओके, एक क्वेश्चन बचा है फर्स्ट वाला, जल्दी से वो भी कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला बाय द वे ये आप यार सबने प्रैक्टिस किया होता है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, लेकिन अगर इसमें आप गलती कर दिए 1/2 को 2/1 कर दिए तो आपका आंसर पक्का गलत आ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड, कहां से कहां तक, 200 केल्विन से 800 केल्विन तक इंक्रीज किया जा रहा है। इफ आरएमएस स्पीड ऑफ गैस एट 200 केल्विन इज वी नॉट, कौन सी स्पीड की बात हो रही है, आरएमएस 3 स्पीड पढ़े होगे ना, मोस्ट प्रोबेबल, मीन और आरएमएस, ठीक है। तो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, √3RT/m। बाय द वे R क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T टेम्परेचर, अगेन डिग्री सेल्सियस या केल्विन, केल्विन में, m इज मोलर मास, ओके, ठीक है। तो VRMS कितना हो जाएगा, राइट, आई डोंट हैव टू राइट इट अगेन, ओके। अब दो VRMS के बारे में बात हो रही है, 200 केल्विन पे VRMS दिया है V0, 800 केल्विन पे आपको निकालना है, ठीक है। V2/V1 कर लो, V2/V1 करोगे, बाय द वे मॉलिक्यूलर मास चेंज हुआ क्या, another thing, this is for ideal gas, this relation is for ideal gas, okay। now आपको मॉलिक्यूलर मास चेंज हुआ क्या, नहीं, गैस नहीं चेंज हो रही, केवल आप सेम गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ये सेम रहेगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सेम ही रहता है, टेम्परेचर केवल चेंज हो रहा है, राइट, √T2/T1, और टेम्परेचर कहाँ है, न्यूमरेटर में है, तो सीधा 2/1 कर रहे हो तो इधर भी 2/1 होगा, ठीक है। √T2 कितना हो जाएगा, देखो इसमें केल्विन में कन्वर्ट करके भी दिया है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, √4, ठीक है। कितना आ गया 2, तो V2 इक्वल टू 2V1, V1 कितना है, V0 कितना आ गया 2V0, ओके। आई विल बी सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन चैप्टर वाइज, ओके। आज की वीडियो में इतना ही हो पाएगा, मे बी आई ट्राई टू बी कंटिन्यूअस, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट, थैंक यू।